हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो है आपके 18 अप्रैल को आए हुए क्वेश्चंस जो है पटवारी के दोनों शिफ्टों के हैं उन्हें देखेंगे और विद आंसर्स देखेंगे। और साथ में ही फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो आपके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं आपको वो सारे भी हल्के हल्के कवर करवाती जाऊंगी, ताकि अगर आगे की शिफ्टों में आपसे क्वेश्चन आता पूछा जाएगा तो मे बी आप सही कर पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में किसके बारे में बताया गया है? तो आपके भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता था कि 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? तो वो भी आपके आर्टिकल 19(1) में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आया था कंप्यूटर का विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस करने से क्या होता है? तो उससे स्क्रीनशॉट आता है। क्या होता है फ्रेंड्स? स्क्रीनशॉट आता है। विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस की के प्रेस करने से स्क्रीनशॉट आता है। जब जल में नमक को मिलाया जाएगा तो क्या होगा? जल का जो है क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा और खाना जो है आपका जल्दी बन जाएगा। ठीक है, जब जल में नमक मिलाया जाता है तो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से क्या होता है? खाना जल्दी बनता है। यहीं आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है कि प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बनता है? क्योंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ जाता है तो उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो आपका खाना जल्दी बनता है। और जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? लो होता है, जिससे क्या होता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाता है और खाना जो है वो देर में बनता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे यहीं कवर हो गए हैं। अगला देखेंगे, साल 2022 में रिलायंस समूह आरआईएल के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके थे मुकेश अंबानी। साल 2022 में आरआईएल के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो आपके थे मुकेश अंबानी जी। अगला देखेंगे, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम जो होता है, जो आपकी वेबसाइट बनाते हैं उसमें ये आपका डोमेन नेम सिस्टम यूज होता है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आपका डीएनएस। अगला देखेंगे कि चीन के जियांग प्रांत को भारत के लद्दाख के साथ कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आपका अगिल दर्रा जोड़ता है चीन के सिंजियांग प्रांत को भारत के साथ। ठीक है, ये आपका जो है दर्रे से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि चीन के सिंजियांग प्रांत को भारत के लद्दाख के साथ कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो अगिल दर्रा जोड़ता है। तो दर्रे से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। कुछ हमारे दर्रे हैं तो क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि अभी ये दर्रे के क्वेश्चन पहले नहीं पूछे जा रहे थे, अभी नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो हो सकता है हर शिफ्ट में आपको एक दर्रा पूछा जाना स्टार्ट कर दिया जाए। आगे देखते हैं कि लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो वजन से संबंधित में निम्न में से कौन सी बात सही है? लिफ्ट देखिए अगर ऊपर जाएगी तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करोगे तो वजन बढ़ जाता है। अगर लिफ्ट नीचे जाती है तो ग्रेविटी के साथ में काम करते हो तो आपका वजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के फ्रेंड्स 3 भेद होते हैं। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं। काफी इजी क्वेश्चन था, अगर आप ओएसआई लेयर पढ़ते हो तो पहली इंफॉर्मेशन ही ये होती है कि ओएसआई लेयर में 7 मॉडल होते हैं। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं। तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर के निर्माण किस चोल वंश के शासक ने किया? तो ये आपके राजा प्रथम ने किया। तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल वंश के शासक ने करवाया? तो राज प्रथम ने तंजावुर के वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिरों से तो फ्रेंड्स पहले दिन से क्वेश्चन बन रहा है और अभी भी बन रहा है, तो मंदिर टॉपिक तो आप याद कर ही लो, एक क्वेश्चन नंबर आपका पक्का है। ठीक है, तो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चोल वंश के शासक ने करवाया। मैं इस वीडियो के बाद में अगला आपका मंदिरों का ही टॉपिक लेकर आने वाली हूं, तो आप कवर कर लीजिएगा, जो आपके सारे एग्जाम्स में काम आएगा। आप कोई भी एग्जाम देंगे आपके सभी में काम आएगा। हार्ड डिस्क कितने भागों में विभाजित होती है? तो हार्ड डिस्क जो है फ्रेंड्स 4 भागों में विभाजित होती है। हार्ड डिस्क कितने भागों में विभाजित होती है? 4 भागों में। हाल ही में आयोजित क्रिकेट विमेंस प्रीमियर लीग 2023 का ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को मिला है? तो ये आपके मैग लैनिंग को मिला है। ठीक है, हाल ही में आयोजित क्रिकेट विमेंस प्रीमियर लीग 2023 का ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को मिला है? तो आपके मैग लैनिंग को मिला है। अगला देखेंगे हम, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट
कि अम्लों के साथ अभिक्रिया के दौरान कौन सी गैस बनती है? तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों यानी कि एसिड के साथ में रिएक्शन की जाए, किसकी? हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अगला देखेंगे CSS किसका संक्षिप्त रूप है? तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट का फुल फॉर्म है आपका CSS। CSS का फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। निम्न में से कौन सी योजना जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो जल जीवन मिशन जो है ये आपकी जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। अगला देखेंगे कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। फ्रेंड्स, जितने भी रासायनिक सूत्र हैं मैंने आपको एक वीडियो में सारे कवर करवा रखे हैं। अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो, 2-3 बार रिवाइज कर लेते हो, तो आपका ये वाला 1 नंबर पक्का है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में वो एक क्वेश्चन रासायनिक सूत्र का पूछ रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अपना 1 नंबर आप सिक्योर इजीली कर सकते हो। वीडियो बहुत छोटा है, 10 मिनट का भी नहीं होगा, 5 से 7 मिनट का वीडियो है, उसको प्लीज कवर कर लेना। और उसके लास्ट हाफ में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब फर्स्ट हाफ में है और उसके सेकंड हाफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो मैं तो कहूंगी एक बार पूरा वीडियो देख लेना, फिर आपको लगे तो आप जितना रिवाइज करना चाहें उतना कर लीजिएगा। तो जिप्सम का क्या है? CaSO4.2H2O, क्योंकि उसमें मैंने सारे केमिकल फॉर्मूले कवर करवाए हैं, एक भी केमिकल फॉर्मूला वहां से नहीं बचने वाला है। केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो वो है आपका मोहिनीअट्टम। नृत्य से भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पक्का है, 3 नंबर आप सिक्योर कर सकते हो। आप एक दर्रे याद कर लो, केमिकल फॉर्मूलेज याद कर लो और नृत्य याद कर लो और मंदिर से रिलेटेड सारी चीजें याद कर लो। मंदिर पर भी मैंने वीडियो बना रखा है और केमिकल फॉर्मूले पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। और ये आपका जो नृत्य है इसका मुझे याद नहीं मैंने बनाया कि नहीं बनाया है, तो नृत्य से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे देखते हैं कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। 18 तारीख में ही दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये है NaHCO3। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? NaHCO3। और आपका वॉशिंग सोडा होता है इसकी जगह, तो Na2CO3 हो जाता। फिर आता है कि लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो पाचन करना है आपके लाइसोसोम का मुख्य कार्य। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है फ्रेंड्स? पाचन करना। अगला देखेंगे हम कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? तो वो है आपका NaOH। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है फ्रेंड्स? NaOH है आपके कास्टिक सोडा का सूत्र। भारत में किस आयोग के द्वारा चुनाव करवाए जाते हैं? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत में चुनाव करवाए जाते हैं, ठीक है। और आपके कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? NaOH है। और भारत में चुनाव किस आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं? निर्वाचन आयोग के द्वारा। छुआछूत की बीमारी कैसे फैलती है? तो वो संक्रमित मरीज के संपर्क से फैलती है छुआछूत की बीमारी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल्स वाटरफॉल जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वस्तुओं के निर्यात के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो ये आपका निर्यात नियंत्रण प्रबंधन विभाग जो है ये वस्तुओं के निर्यात के लिए जिम्मेदार है। कौन सा है? निर्यात नियंत्रण प्रबंधक विभाग। तरल दबाव का क्या सूत्र है? तो ये है आपका P फ्लूइड। PGH जो है ये आपके तरल दबाव का सूत्र है। अगला देखेंगे कि कौन से अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के रूप में जाना जाता है? तो विटले अवार्ड्स को जो है ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो अरबी भाषा जो है ये आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। कौन सी भाषा जो है आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? अरबी भाषा। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये वन्य जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपके वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो ये आपके अशोक के शासनकाल में हुआ। मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में? अशोक के। निम्न में से कौन सा नगर झेलम नदी के किनारे बसा है? तो श्रीनगर जो है आपका झेलम नदी के किनारे बसा है। फ्रेंड्स, कौन सा नगर झेलम नदी के किनारे बसा है? श्रीनगर। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। मैंने अभी रिसेंटली जो वीडियो बनाया था उसमें
अच्छे से हमने ये कवर किया था, जो मैंने आपको एमसीक्यू करवाए थे साइंस के। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अगला है, और कार्य की एसआई मात्रक भी याद कर लीजिए, तो वो होता है आपका जूल। अगला देखेंगे कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन कितने तटीय क्षेत्रों को मिला है? तो ये आपके 12 तटीय क्षेत्रों को मिला है। सॉरी फ्रेंड्स, ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है ये आपके कितने तटीय क्षेत्रों को मिला है? 12 तटीय क्षेत्रों को मिला है। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय हमें प्राप्त होती है। जो भी आपकी राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम है, उसको अगर पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये आपका संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इंदिरा गांधी के समय में। उसमें सेक्युलर वर्ड, धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान उद्देशिका में जोड़ा गया। देवपाल के पिता का क्या नाम था? तो धर्मपाल था। देवपाल के पिता का नाम क्या था? धर्मपाल था। कवि बिहारी लाल की रचना बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता रहती है? तो आपके श्रृंगार रस। जो आपके कवि बिहारी लाल हैं, ये श्रृंगार रस के कवि हैं, तो इनकी बिहारी सतसई में आपके को श्रृंगार रस की प्रधानता मिलेगी। युगलीना का संबंध निम्न में से किस वर्ग से है? तो प्रोटेस्टा वर्ग से है युगलीना। युगलीना का संबंध किस वर्ग से है फ्रेंड? प्रोटेस्टा वर्ग से है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसमें? कुंवर सिंह ने। अगला देखेंगे कि हम भारत रत्न प्राप्त करने वाली, ये नया टॉपिक आया है हिस्ट्री में, लेकिन 1857 की क्रांति आप कोई भी एग्जाम देने जाओ तो इंपॉर्टेंट रहती है। तो 1857 की क्रांति के बारे में आप लोग सारी चीजें एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारतीय संगीतज्ञ कौन है? तो वो है MS सुब्बालक्ष्मी, जो है ये भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारतीय संगीतज्ञ है। 108 भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना ने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना ने। CD रोम का पूरा नाम बताना था, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ROM आप सबको पता ही होगा, रीड ओनली मेमोरी होता है, और CD का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला देखेंगे फ्रेंड्स हम कि भीमबेटका की गुफाएं किस पहाड़ी पर स्थित हैं? तो ये आपकी विंध्याचल की पहाड़ी पे स्थित हैं। और किस जिले में है? तो रायसेन जिले में आपकी भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं, विंध्याचल की पहाड़ी में, रायसेन जिले में। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन आज के 18 अप्रैल की शिफ्ट के होते हैं खत्म। ये हमारे बारकोड हैं आदित्य क्लासेस के। अगर आप इन्हें स्कैन करेंगे तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सभी पे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, जहां आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट्स, न्यूज़, PDF सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम पर।